हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून एंड राइजिंग, वीनस। अगर आपका सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। टेम्परेंस आपका खुद का कार्ड है। चैरियट, ओके, कैंसर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स। साइन बता देता हूँ आपको। साइन है यहाँ पर प्रेजेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी साइन ऐसा नहीं है जो यहाँ पे मौजूद ना हो। यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर कैंसर और सजिटेरियस दोनों ही मौजूद हैं। ओके, ओके, लेट्स सी। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, 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 विक्ट्री। तो यहाँ पर मुझे विक्ट्री दिखाई दे रही है। बिल्कुल इस वीक में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपकी वो ट्रू होने वाली है, क्योंकि आपको विक्ट्री मिलने वाली है। बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे कि आप चाहते हैं, अगर ये पर्सन की तरफ से अगर आपको अटेंशन नहीं मिल रही थी तो ये पर्सन आपको अटेंशन देंगे। अगर ये पर्सन अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे तो आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर अगर ऐसा था कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, अगर आप डेट कर रहे थे ऑलरेडी तो। अगर कोई पर्सन आपको नया नया प्रपोज करने के लिए आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये पर्सन भी आपको ये मान लीजिए कि आपको प्रपोजल मिलने वाला है। तो हर तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपको पर्सन जो है, आपके पर्सन जिसके लिए भी आपने रीडिंग स्टार्ट की है, वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। और ये सब बिल्कुल अचानक से होने वाला है, क्योंकि द टावर आया है इसके जस्ट नीचे। दैट मीन्स कि ये पर्सन बहुत अचानक से, आपको प्लान भी नहीं होगा, आपको कहीं से भी अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि ये पर्सन आपको सीधे सीधे प्रपोज कर देंगे, और वो भी इस लेवल पे कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल्सो अ मैरिज कार्ड। ओके, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन इस रिलेशनशिप में पहले ही ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। नॉट रिलेटेड टू, नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रोमांटिक कनेक्शन। मतलब हो सकता है, डेफिनेटली वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे इस तरह की वाइब नहीं आ रही है। मुझे वाइब आ रही है कि कोई एक्सटर्नल पीपल जो आपके रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं कि आप दोनों में कोई भी रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, वो लोग टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली लैग पुलिंग चल रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये पर्सन के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो हो सकते हैं उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, और वो नहीं चाहते किसी भी हालत में, आउट ऑफ जेलसी वे नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह से इनके साथ रिलेशनशिप में आएँ। ठीक है, तो इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जेलसी की एनर्जी है। तो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका कार्ड है। तो आप जो हैं इनसे अनबॉदर्ड हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी कैसे भी कुछ भी बात करता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम मूड में हैं राइट नाउ, और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, और आपको पूरी उम्मीद है कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। और आप बहुत पेशेंटली हील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बैलेंस्ड एनर्जी है राइट नाउ।
यहाँ पर चैरियट कार्ड है, ये भी एक बैलेंस का कार्ड है, एज वेल एज यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। तो आप अगर वेट कर रहे थे किसी पर्टिकुलर डेट का, किसी ऐसी मतलब इवेंट का जिससे कि आपकी उनके साथ मुलाकात हो, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप ट्रैवल करके या तो जा सकते हैं या फिर आपके पास वो पर्सन ट्रैवल करके आ सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है चैरियट एनर्जी से। तो यहाँ पर मुझे विक्ट्री दिखाई दे रही है, आप जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, और ये पर्सन जो है आपका पूरे खुले दिल से स्वागत करने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो चैरियट कार्ड यही बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हालांकि मुझे आप काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं इस वीक में, क्योंकि यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी ज़्यादा अपनी वर्क लाइफ में बिज़ी हो सकते हैं। ऑलरेडी आपके कई सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो बैकलॉग में हैं पड़ी हुई, जो अभी आपको पूरी करनी बाकी है। इस वजह से आप काफ़ी हद तक अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे इस वीक में, लेकिन आप पूरी तरह से विलिंग हैं उनको टाइम देने के लिए। लेकिन आप पूरी तरह से, मैं देख रहा हूँ कि बिज़ी नज़र आ रहे हैं और बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लस मुझे आपके पार्टनर की तरफ से जो है एक लव ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये भी हो सकता है ये पर्सन आपको डेट के लिए पूछे, कहीं बाहर घुमाने ले जाने के लिए भी पूछे। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ गिफ्ट्स ला सकता है, कोई मैसेजेस आपको कर सकता है, कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये पर्सन बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, और ये पर्सन जो है आपसे फ़ेस टू फेस मिल कर के बात करना चाहते हैं, पर आपके पास, जैसे कि मैंने बताया, कि टाइम ही नहीं है। आप काफ़ी चीज़ों में बंधे हुए हैं राइट नाउ। आप अपनी वर्क सिचुएशन में हो सकता है बंधे हुए हैं, लेकिन आप एक्चुअली मेंटल एंट्रैपमेंट में हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, आप अपने ही बनाए हुए बाउंड्रीज़ में जी रहे हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि मैं इस बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन आप एक्चुअली इस बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर सकते हैं और इसके पार जा सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे बहुत क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट। तो काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइन के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपको एक मैरिज कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये स्टेबल मैरिज का कार्ड है, एम्पायर का कार्ड है। बेसिकली आप पूरी तरह से खुश रहेंगे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ देख रहा हूँ मैं आपकी आगे, ठीक है, अगर आप इस मेंटल एंट्रैपमेंट से निकल जाते हैं तो, ठीक है। तो आपके लिए मैं देख लेता हूँ आज इस बार का आउटकम क्या रहेगा। आउटकम इस वीक सजिटेरियस के लिए, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। जस्टिस कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में इमोशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बातें हो सकती हैं। आप दोनों एक दूसरे से इमोशनल लेवल पर भी खुलने वाले हैं इस वीक में। तो ये भी हो सकता है आपकी रीयूनियन होनी हो और एक दूसरे से काफ़ी टाइम बाद आप मिलें, और इसलिए आप अपने इमोशंस को एक्चुअली रोक नहीं पाएंगे, एक दूसरे को आप अपने इमोशंस बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड भी। जस्टिस कार्ड दोनों तरह से हो सकता है, दोनों वे में जाता है, क्योंकि ये 2 धारी तलवार है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप ऑलरेडी एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो सकता है, ठीक है। और अगर आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में है राइट नाउ और आपके रिलेशनशिप अच्छे से ग्रो कर रही है, पॉजिटिव वे में जा रही है, तो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कमिटमेंट आती हुई। कमिटमेंट भी मैरिज कमिटमेंट है, जो कि एक कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।